Let's see how to name any functional group. For that we need some prerequisite knowledge, and for that I've got a list for you people from which you can remember, get all things condensed at a one single page. Here the functional groups are given for which different prefixes we use. For example, alcohol. For alcohol we are going to use hydroxy word if it is a side chain. जब ये साइड चेन की तरह एक्ट करेगा तब, जब एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा एज अ मेन चेन तो ऑल लगाते हैं. एल्डिहाइड में अल एंड फॉर्माइल इसके लिए यूज़ करते हैं. फॉर कीटोन कीटो ग्रुप इज़ यूज्ड. एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल या ऑक्सो वर्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड, एंड कीटोन के लिए भी ऑक्सो वर्ड यूज़ होता है, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नीट सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग दैट डीप इन अ वीडियो. कीटोन में हम ओन यूज़ करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड सिंस इट एक्ट्स ऑलवेज एज अ dominating functional group, so it is never used as a prefix, it is always used as a suffix. For that we use oic acid. ईस्टर के लिए हम alkyl alkanoid यूज़ करते हैं, so there is OAT and alkyl carbomoil. अगर ये prefix की तरह एक्ट करता है तो, लाइक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है तो. एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एल्केनॉइल क्लोराइड, like methanol chloride, ethanol chloride, benzoyl chloride, for that example. अमाइड के लिए अमाइड यूज़ होता है. CN stands for cyano अगर ये साइड चेन है, और नाइट्राइल इफ़ इट इज़ एक्टिंग एज अ मेन चेन का पार्ट. SH इज़ यूज फॉर मर्कैप्टो और थायोल. ईस्टर के लिए एल्कोक्सी एल्कीन. Now coming to the special suffixes of few functional groups that we have got. For example CHO, अगर ये एटम्स अगर एक्ट नहीं करते हैं एज अ पार्ट ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप चेन, तब हम उसके लिए ये सब स्पेशल सफिक्सेस यूज़ करते हैं. लाइक कार्बेल्डिहाइड COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड CN के लिए कार्बोनाइट्राइल. फॉर दिस पर्पज़ लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स जिससे आप बहुत इजीली कोरिलेट कर पाओगे. एंड योर एग्जांपल इज दिस. सी, इसमें 3 कार्बन आइटम्स हैं, एंड ये 3 इससे हमारे पास मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसको हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे ऑल द 3 कार्बन आइटम्स ऑफ एल्डिहाइड. सो इसके लिए हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा, एंड ये मेन चेन बनानी पड़ेगी 3 कार्बन की. सो इट विल बी नेम्ड एज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई नॉट अल, इट इज़ कार्बेल्डिहाइड. यहाँ पे हमारा सुपर सफिक्स यूज़ होने वाला है बिकॉज इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप चेन. क्लियर. सेम वे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. अगर CN इनके साथ कनेक्टेड है, सो इट विल बी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट. Now let's see the priority series, which is very very important when you are solving any question of functional group containing IUPAC nomenclature. इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास कि सबसे पहले में टॉप मोस्ट में COH ग्रुप आता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही उसके नाम में है, सो इट स्टैंड्स फर्स्ट. सेकेंड के लिए सल्फोनिक एसिड जिसको हम याद रख सकते हैं, एंड थर्ड में एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं जिनका सीक्वेंस ये होने वाला है. एनहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि RC⋅O ऐसे कोई ग्रुप दिया होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अनहाइड्राइड. ये इसका मेन रिप्रेजेंटेशन होता है. ईस्टर्स क्या होते हैं, जिसमें RC⋅O होते हैं. फर्दर वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो हाउ टू नेम दिस कंपाउंड्स. ये ईस्टर्स होते हैं. क्लियर. एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं, RC⋅O, और यहाँ पे मान लो कोई भी हेलोजन लगा होता है, लाइक Cl लगा है. ओके, इन दिस केस ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं. और अमाइड क्या होता है, RC⋅O NH2. these are amides. so these are the acid derivatives जिनका ये सीक्वेंस होता है while nomenclature. उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारी प्रायोरिटी पे आते हैं, जैसे CN और NC. CN इज नाइट्राइल एंड दिस इज आइसोनाइट्राइल. दिस इज साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड. क्लियर. उसके बाद डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, दिस इज आर एल्डिहाइड, एंड उसके बाद में आता है कीटोन. इसमें कन्फ्यूजन होती है, सो कीप इट इन माइंड कि पहले एल्डिहाइड है फिर कीटोन है. उसके बाद हमारे सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आ जाते हैं, लाइक अल्कोहल, मर्कैप्टो एंड अमीन. उसके बाद हमारे प्रायोरिटी पे सेकेंड डबल बॉन्ड होता है, देन कम्स द थर्ड बॉन्ड. सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस ताकि हमारी ग्रुप अच्छी हो जाए इस कंसेप्ट पे.
यहाँ पे हमें सबसे पहले नंबरिंग चूज़ करनी है, राइट। आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है कि फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, देन मल्टीपल बॉन्ड्स, देन वी कीप सब्स्टिट्यूएंट्स एट द एंड, राइट। इस कंपाउंड में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो उसको हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। इधर से क्यों नहीं है, क्यों नहीं किया हमने नंबरिंग, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा था, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, ओके। ये फोर्थ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल, दिस एंटायर कंपाउंड है साइक्लोहेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन, 1 पे ऑल, क्लियर। ये हो गया हमारे कंपाउंड का नाम। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये 2 कार्बन कंटेनिंग हमारी मेन चेन है 1 and 2, सो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, 1,2 डाई, अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स यूज़ होता है, ऑल, डायॉल, क्लियर। इसमें हमारी मेन चेन क्या हो जाएगी, दिस कंपाउंड, मतलब ये मेन चेन हो जाएगी जिसमें नंबरिंग हम अपने फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे 1 2 3। 2 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 मिथाइल प्रोपेन, फर्स्ट पे है अल्कोहल तो प्रोपेनॉल, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, अपनी मेन चेन ये है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग मेन चेन हो गई, जिसमें फर्स्ट पोजीशन हमारा अल्कोहल को मिलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल ब्यूट, थर्ड पे डबल बॉन्ड लगा है सो 3 इन, फर्स्ट पे अल्कोहल, राइट। ये हमारा वर्ड रूट है, दिस इज द प्राइमरी सफिक्स, दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स एंड दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा मेन चेन ये होने वाला है, मीन्स मेन पेरेंट चेन ये होने वाली है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट पे हमारे पास एक दिस इज सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू इट, ओके, जिसको हम क्या कहेंगे, 1 पोजीशन पे है सो 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो, दिस इज 3 कार्बन कंटेनिंग तो प्रोपेन 1 ऑल, क्लियर, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये हो जाएगा अपना यहाँ पे मेन चेन, जिससे फर्स्ट पोजीशन ये होगी, सेकेंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वाई। इधर से क्यों हमने की क्लॉकवाइज मैनर में, क्यों हमने नंबरिंग की, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसको हम नंबर करेंगे 1 2 3 क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है एंड इट विल बी नेम्ड एज 1 साइक्लोप्रोप। सेकेंड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोप 2 इन आइल साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, क्लियर। 1 को हम मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे हम नंबरिंग इधर से करेंगे, राइट, क्योंकि इधर से करेंगे तो थर्ड पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो हम इधर पे इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, क्लियर। 5 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है 5 साइक्लोप्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा एंड 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, हेप्ट 1 इन, थर्ड पे हमारे पास अल्कोहल है सो 3 ऑल, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें हमारी नंबरिंग किधर से होगी, आई होप आपको पता चल रहा है कि इधर से ही होगी, बिकॉज हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है एंड हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही हमने देनी है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो 2,3 डाईब्रोमो 4 साइक्लो प्रोप 1 2 3 क्लियर। तो यहाँ पे 2 इन आइल 6 कार्बन की मेन चेन है तो हेक्स इन 1 ऑल, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, इसके बाद वी कैन इधर मूव इस साइड है इस साइड, सो वी हैव रेड द रूल कि अगर सेम लोकेंट पे compete करते हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स, दो एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। ये इथाइल है, ये ब्रोमो है, सो ब्रोमो यहाँ पे विन करेगा, तो इधर से नंबरिंग होगी अपनी 2 ब्रोमो 6 इथाइल
साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी मेन चेन क्या होगी, ये, बिकॉज इसमें लार्जेस्ट कार्बन एटम्स तो नहीं है, पेरेंट चेन तो नहीं है, बट स्टिल इसमें हमारा मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम एज अ मेन चेन कंसीडर करेंगे, जिसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 पे इधर से करेंगे, 3 इधर, राइट, क्योंकि 2 से हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है। ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, क्लियर। क्योंकि इधर से क्यों किया हमने क्लॉकवाइज मैनर में, बिकॉज यहाँ से ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिल रही थी एल्बियन रूल के अकॉर्डिंग। सो 2 डैश ब्रोमो, 2 पे है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग यहाँ पे लग रही है, सेकेंड पोजीशन से अटैच्ड है, सेकेंड डैश पे ब्रोमो है, एंड दिस इज एंटायर साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल, क्लियर। ये हो जाएगा इसका नेम। यहाँ पे दिस इज CHO ग्रुप अटैच्ड, ओके, CHO ग्रुप अटैच्ड, जहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उससे करें। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट। क्या है ये, साइक्लोहेक्स, थर्ड पे है डबल बॉन्ड, 3 इन 1 कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पे हम स्पेशल सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, वाई, बिकॉज क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, हमारी मेन चेन का पार्ट नहीं है ये कार्बन एटम, क्लियर। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स सो दैट वी कैन प्रैक्टिस वेल। ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, सो दिस विल बिकम साइक्लोहेक्स 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी सुपर सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल सफिक्स, क्लियर। यहाँ पे मेन चेन अपनी क्या होगी, ये वाली डेफिनेटली, एंड नंबरिंग कहाँ से होगी, अपने मेन फंक्शनल ग्रुप से, ये प्रायोरिटी पे है, एंड थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ये साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल, क्लियर। कार्बेल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स। यहाँ पे भी मेन चेन हमारी ये है, नंबरिंग जिसमें यहाँ से होगी फ्रॉम द राइट एंड, एंड ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। ये सेकेंड पोजीशन से अटैच्ड है, एंड यहाँ पे 4 डैश पे ब्रोमो है, क्लियर। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं। साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड रूट होती है, इथेन, सिंगल बॉन्ड है सिंस अल, 1 पे हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्लियर। इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, OH, ये रहा। तो दिस विल बिकम आवर मेन पेरेंट चेन, 1 2 इसकी नंबरिंग हो जाएगी, एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे पास, राइट, फर्स्ट पोजीशन से अटैच्ड है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो साइक्लोहेक्साइल है, एंड 1 पे मिथाइल भी है, एंड 2 कार्बन की हमारी मेन चेन है, सो इथेन 1 ऑल, राइट, अल्कोहल के लिए ऑल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, what is this, can you identify this, RC double bond OR dash, this is called as ester, right। ईस्टर की नेमिंग कैसी होती है, एल्काइल एल्केनॉइड के फॉर्म में होते हैं, राइट। एंड एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, दिस इज आवर एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथ है ये, सो इट विल बिकम मिथाइल, दिस इज 2 कार्बन कंटेनिंग, ओके, सो इथेनोएट हो जाएगा, क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर इथाइल है, सो इट विल बिकम इथाइल 1 2 3 4, एंड थर्ड पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट सिंस पहले लिखा था तो इसको हम पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 3 मिथाइल इथाइल, ये 4 कार्बन कंटेनिंग है, तो ब्यूटेनोएट, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर योर क्लैरिटी नाउ, ये इट इज़ मैंशनड, सो यहाँ पे इथाइल हो गया, यहाँ से नंबरिंग करेंगे अब एल्केनॉइड के लिए 1 2, ये हो गया अपना मेन चेन, जिसमें सेकेंड पे साइक्लोब्यूटाइल हमारा क्या लगा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट।
तो इसको आगे में मेंशन कर देते हैं 2 साइक्लो ब्यूटाइल ethyl ethanoate. This becomes its name. Clear? What is this? RC double bond OCl. This is called as acid chloride. This is called as acid chloride. जिसको हम नेम कैसे करते हैं? एल्केनॉइल क्लोराइड के फॉर्म में. जैसे यहाँ पे एल्केनॉइल क्या है हमारा इथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड. क्लियर? इसको कैसे नेम करते हैं? सेम है ये 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इधर से ही हमारी होती है. तो ये क्या हो जाएगा हेक्स 3 इनऑइल क्लोराइड. सेम वे हमें सेट ऑफ रूल्स गिवन है जिसको हमें यूज़ करते हुए जाना है एंड सॉल्यूशंस करते जाने. क्लियर? यहाँ पे अपनी मेन चेन का पार्ट ये बन सकते हैं अभी, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, उनको सेम इक्वल पोजीशन मिलनी है. तो क्या हो जाएगा ये पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड. क्लियर? यहाँ पे सिंस हम ऐसे ऐसे नेम तो नहीं कर सकते इनका, तो हमें इसको अपना मेन चेन बनाना पड़ता है एंड इनको इक्वल इम्पोर्टेंस देने के लिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, इनके लिए हम सुपर सफिक्स इनका यूज़ कर लेते हैं, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड. इन दोनों में कौन सा ग्रुप मोर प्रायर है? जस्ट लेट मी नो दैट. कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसको हम अपने फंक्शनल ग्रुप में मेन चेन में इंक्लूड करेंगे. 1 2 3 4 5 नेमिंग ऐसी हो जाएगी. 2 पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, राइट. एंड ये 5th पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्सी. अल्कोहल के लिए वी यूज़ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी. क्लियर? लेट्स सी ना हाउ टू नेम एनी बाइसाइक्लो और स्पायरो कंटेनिंग कंपाउंड्स. राइट, ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग्स प्रेजेंट होती है. क्लियर? बाइसाइक्लो एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें 2 कॉमन कार्बन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड, राइट, इसमें 2 कार्बन कंपाउंड्स 2 कार्बन पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, इसलिए बाइसाइक्लो कंपाउंड हुआ. सेकेंड हमारे पास कंपाउंड आता है स्पायरो कंपाउंड. स्पायरो कंपाउंड में ये डिफरेंस होता है कि इसमें सिर्फ एक कॉमन कार्बन होता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसमें हमें एक ही कॉमन कार्बन दिख रहा है, सो दिस बिकम्स अ स्पायरो कंपाउंड एंड दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड. दोनों के नोमेनक्लेचर में सिर्फ माइन्यूट से डिफरेंस है, विच आई विल बी टेलिंग यू एंड लिस्टिंग यू in a separate way. So first of all, let's see the nomenclature of a bicyclo compound. Suppose we are given this question and we are asked to name it. तो इसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर ये प्लेन है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, सो आपको पहले बाइसाइक्लो मेंशन करना है एंड देन एक ब्रैकेट लगाना है इन विच you have to write the number of carbon atoms leaving the 2 common carbon atoms in the decreasing order. You're supposed to write it in the decreasing order. Clear? जैसे कि इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 2 है, सो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मेंशन कर दिया. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द नंबरिंग. नंबरिंग कैसे करनी है? आपको किसी एक कॉमन कार्बन को 1 मेंशन कर दो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टूवर्ड्स द लार्जर रिंग. यू हैव टू गो टुवर्ड्स द लार्जर रिंग. जो ये है तो हम इधर से करेंगे नंबरिंग एंड इसको टोटल कंप्लीट कर देंगे. राइट, ये 8 कार्बन कंटेनिंग है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. सिंगल बॉन्ड्स कंटेनिंग है तो ऑक्टेन. दिस इज़ द वे हाउ यू नेम अ बाइसाइक्लो कंपाउंड. कैसे करते हैं? पहले हम 2 कॉमन पॉइंट्स चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन कार्बन दिख रहे हैं, फिर बाइसाइक्लो मेंशन करेंगे एंड उन 2 पॉइंट्स को छोड़ करके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली होगी उसको पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद बचे हुए को मेंशन करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. अगर कोई सब्स्टिट्यूट होता तो उसको भी आगे मेंशन कर देते, नो डाउट इन दैट. लेट्स सी इट मोर विद फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो पहले कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि हमें 2 कार्बन पॉइंट्स ये दिख रहे हैं जिसमें लार्जर रिंग ये, तो हम 1 इसको नेम कर देते हैं एंड इधर को मूव करना है, या तो ये 1 होगा या तो ये 1 होगा. सो टिल नाउ विद योर एक्सपीरियंस, विद योर नॉलेज, यू कैन टेल मी कि
इधर से हम नंबरिंग करें या इधर से, क्योंकि इधर पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है तो एलपीएन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो दैट विल बी बेटर। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। तो 7 डेफिनेटली यहाँ पर दोगे आप, ना कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मेंशन करने हैं आगे। यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा, 7 इथाइल, 2 मिथाइल, बाईसाइक्लो। नाउ 1 2 3 4 है यहाँ पे, एंड हियर पे 2 3, राइट। तो 3 को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 9। सो फॉर दैट वी आर हैविंग नॉन एन एज अ वर्ड रूट। क्लियर? ओके, सी द नेक्स्ट वन नाउ। ये 1 है एंड आपको मूव करना है टुवर्ड्स द बिगर चेन, राइट। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, सो यू कैन गो एनीवेयर। लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड, 4 5 6 और 7 इसको, 8 इसको। क्लियर? अब इसको आप कैसे नेम करोगे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो पहले राइट डाउन बाईसाइक्लो, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, सो 2 2 2, नो डिक्रीजिंग ऑर्डर ओवर हियर। और टोटल इन 8 कार्बन आइटम्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑक्टेन अपना एज अ वर्ड रूट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 2 कार्बन आइटम्स हमको कॉमन दिख रहे हैं, राइट। सो 1 2, इसको 1 क्यों नहीं किया, वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे को मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, सो ये ज़्यादा प्रायर होता है एज़ कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। 1 लार्ज चेन की ओर मूव करना है, 2 3 4 5 6, दिस विल बी 7 8 9 10। क्लियर? Actually, you all also didn't notice, here was a silly mistake. हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायर होता है एज़ कम्पेयर टू द मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH यहाँ पे प्रेजेंट है, सो वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6, नाउ 7 इसको देंगे, 8 इसे, 9 इसे, 10 इसे एंड 11 इसे। क्लियर? सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज आई एम डूइंग। सो ये पहले हम अपने सब्स्टिट्यूएंट को नेम कर देते हैं। 10 ब्रोमो, सॉरी आई हैव टू राइट 10 ब्रोमो बाईसाइक्लो। इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें है 3, सो 4 3, इसमें 1 है, 4 3 1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर वी हैव मेंशनड। ये 10 कार्बन कंटेनिंग है, तो डेक 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 7 इन 2 ऑल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम यहाँ से और यहाँ से कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ से करेंगे बिकॉज हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। 1 वी कैन मूव इन ईदर ऑफ द डायरेक्शंस, सो लेट्स स्टार्ट इधर से। 2 3, इधर से क्यों, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, राइट। 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम करेंगे। 2 क्लोरो, अल्कोहल भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा प्रायर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। सो 3 हाइड्रोक्सी, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी हम यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स, एंड दिस इज टोटल बाईसाइक्लो, जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो 2 हमने लिख लिया। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्सेन, सिंस देयर इज़ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हेक्सेन। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा स्पेशल सफिक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्लियर? क्योंकि ये एज अ पार्ट, ये कार्बन आइटम एज अ पार्ट ऑफ आर मेन चेन नहीं है। सी द नेक्स्ट नाउ। इसमें हम इसको नंबर कर सकते हैं 1 या 2, एनी वन, राइट। तो नीचे को करेंगे, क्योंकि इधर से मूव करेंगे तो हमें फंक्शनल हमें इधर से हम नेम करेंगे बिकॉज यहाँ से मूव करेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा प्रायर फंक्शनल ग्रुप आएगा, राइट। तो 1 इसको मेंशन किया, तो हमने 1 इसको मेंशन कर दिया है एंड हम मूव करेंगे ना, राइट। 1 इसको कर सकते हैं, लार्जर चेन की ओर मूव करना है। सो 1 2 3 4
5 6 7। तो हमने इसको नंबरिंग कर लिया। नाउ वी जस्ट हैव टू राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स। 4 मिथाइल बाईसाइक्लो, 1 2 3 3 इसमें है एंड यहाँ पे 2 है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नंबरिंग भी कर ली। टोटल 7 है। सो फॉर दैट हेप्ट डबल बॉन्ड्स 3 पे है और 6th पोजीशन पे है। 3,6 डाई इन 6। CN के लिए हमारे पास स्पेशल सफिक्स है कार्बोनाइट्राइल, सो हमने वो यूज़ कर लिया। क्लियर? लेट्स नेम दिस क्रिसमस नाउ। ये तो हमारे पास कॉमन कार्बन्स दिख रहे हैं, सॉरी, जिसमें हम इधर या इधर से मूव कर सकते हैं, राइट? इधर से मूव करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? 10 इसको दे सकते हैं या इसको भी दे सकते हैं, बट राइट नाउ हम सीरीज़ में देंगे इसको 10, इसको 11। क्लियर? पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करते हैं। 11 ब्रोमो, ये भी हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट बन गया है अब बिकॉज यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए क्या होता है हमारे पास प्रीफिक्स साइनो। टोटल 11 कार्बन एटम्स है, बट बिफोर दैट बाईसाइक्लो इज मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 7, 2, this is total undeck in because there is no double bond or triple bond. 5 carboxylic acid, special suffix is used. I'm sorry for this hiccup. अगले को नेम करते हैं। इसमें कैसे होगा कि 1 इसको या इसको दे सकते हैं, राइट? इसको देंगे बिकॉज यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? नाउ हमारे पास प्रीफिक्स है ये 4 ब्रोमो, सो सॉरी, सिंस यहाँ पे COH मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो CHO क्या बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सो 2 फॉर्माइल बाईसाइक्लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। 6,3 11 है। फॉर दैट अनडेक 5 और 9 पे डबल बॉन्ड है। 5,9 डाई इन 10 कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट्स नेम द स्पायरो कंपाउंड। सी स्पायरो कंपाउंड्स को हम जो कॉमन पॉइंट है उसको 1 देंगे। चलिए इसको हमने 1 नेम कर दिया कॉमन कार्बन को। उसके बाद हमें छोटी रिंग की ओर मूव करना है, नॉट टुवर्ड्स द बड़ी रिंग एज इन द बाईसाइक्लो कंपाउंड। इधर मूव करेंगे 2 3 4 5 6। क्लियर? ये 6 कार्बन है, उस सेम जैसे उसमें हम पहले बाईसाइक्लो लिखते थे, यहाँ पे स्पायरो मेंशन करना होगा, प्लस हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना पड़ेगा, नॉट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जस्ट द अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। क्लियर? इसमें 2 है, यहाँ पे 3, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड 6 कार्बन कंपाउंड्स है, सो हेक्सेन। नेक्स्ट करते हैं, ये 1 है, टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जाना पड़ेगा, 2 3 एंड ये 4th हो जाएगा, नॉट दिस, क्योंकि हमें प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड्स को देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। 4 5 6, राइट? सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले मेंशन करते हैं, 6 मिथाइल। ओके, सो इसको हम नेम कर रहे थे। फर्स्ट कार्बन आइटम ये था, तो इसको हमने कॉमन को नेम कर दिया एंड इसके बाद हमें स्टार्ट करना है स्मॉलर चेन से। सो इधर से हमने शुरू किया कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर से, 2 3 4 इसको दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। देन फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी हैव डन। नाउ हम पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करेंगे, देन स्पायरो 2 4 मेंशन किया बिकॉज वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सब्स्टिट्यूएंट CN के लिए हम साइनो यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, वो पहले आएगा तो उसको हमने पहले लिखा, देन इथाइल, देन फॉर्माइल फॉर CHO, हेप्टेन बिकॉज देयर इज नो सिंगल बॉन्ड, एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। एम आई क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसको फर्स्ट नेम करेंगे एंड टुवर्ड्स द स्मॉल चेन हमें मूव करना है, तो 2 3 4 हम इसको मेंशन करेंगे, या ये किसी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम
4 इसको या इसको मेंशन करेंगे तो 5th इसे मिलेगा। तो टुवर्ड्स तो जब हम सेम सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट करते हैं तो हम उसको चूज़ करते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। सो हाइड्रोक्सी और ब्रोमो में ये विन करेगा, तो 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ, 6 7। क्लियर। तो हम पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम कर देते हैं। 5 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, स्पाइरो। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अब हमें डालना है, तो यहाँ पे 2 1 2 3 4 टोटल 7 है। हेप्टेन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। Clear? Okay, so we have learned how to name bicyclo and spiro compounds in this video. Plus, we have also learned how to name any functional group containing compound. So, thank you so much.